नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की लोक प्रशासन की पाठ्य पुस्तक है और इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 लोक संपर्क। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 के प्रश्न उत्तर करेंगे। और पहला प्रश्न है कि लोक संपर्क से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि सरकार के बारे में यह कहा जाता है कि सिर्फ जनता का कल्याण करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जनता को यह बताना भी ज़रूरी है कि सरकार उसका कल्याण कर रही है। जनता को बताने का काम सरकार का लोक संपर्क विभाग करता है। इस प्रकार लोक संपर्क के द्वारा जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता है। वास्तव में आज का युग पब्लिसिटी का युग है। जो सरकार जितना प्रचार करती है उतनी ही सफल होती है। तो लोक संपर्क के अर्थ की अगर बात करें तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देना और जनता उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचती है यह जानना ही लोक संपर्क कहलाता है। ध्यान से समझने की वाली बात है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देना और जनता उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचती है यह जानना ही लोक संपर्क कहलाता है। प्रश्न नंबर 2 है, लोक संपर्क के कार्यों का वर्णन करो। तो लोक संपर्क के अगर कार्यों की बात करें तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देना। सरकार का सबसे पहला उद्देश्य यह होता है कि वह अपने द्वारा किए गए कामों की जानकारी जनता को दे। यदि सरकार समय समय पर अपनी उपलब्धियों की जानकारी जनता को नहीं देती तो जनता को पता नहीं चल पाता कि सरकार उसके हित के लिए काम कर रही है। ऐसी स्थिति में जनता सरकार की प्रशंसा भी नहीं कर पाती है। इसलिए लोक संपर्क का पहला काम जनता को सरकार की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी देना होता है। लोक संपर्क विभाग यह काम प्रचार और समाचार पत्रों के माध्यम से करता है। दूसरा काम है जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानना। लोक संपर्क का काम केवल सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता को देना ही नहीं है, बल्कि जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानना भी है ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। और तीसरा है कानूनों और नियमों की व्याख्या करना। समय समय पर विधानपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी भाषा इतनी कठिन या जटिल होती है कि वे आम आदमी की समझ से बाहर होते हैं। लोक संपर्क का काम इन कानूनों की इतनी सरल व्याख्या करना है ताकि ये आम आदमी की समझ में आ सके। और चौथा है बहुमत का पता लगाना। लोक संपर्क का एक काम यह भी है कि वह सरकार को बताए कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है ताकि सरकार जनता की राय के अनुसार अपनी नीतियां बना सके। अगला है 5वां कार्य, जनता की आलोचनाओं का स्पष्टीकरण। लोकतंत्र में जनता को सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, लेकिन कई बार जनता गलत जानकारी के कारण सरकार के कामों की आलोचना करने लग जाती है। ऐसी स्थिति में लोक संपर्क विभाग जनता को यह समझाने का प्रयास करता है कि उनकी आलोचना निरर्थक है, वास्तव में सरकार उनकी भलाई के लिए ही काम कर रही है। और छठा काम है देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देना। किसी भी देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता उस देश में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली देशभक्ति की भावना पर निर्भर करती है। लोक संपर्क विभाग समय समय पर अनेक प्रदर्शनियों, फिल्मों के द्वारा लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करता है। प्रश्न नंबर 3 है, लोक संपर्क स्थापित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे साधन भी इनको हम कह सकते हैं, तरीके भी कह सकते हैं। तो पहला है रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न लोक संपर्क स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो और टेलीविज़न दिन में कई बार समाचार और अन्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जिससे लोगों को सरकार की गतिविधियों का पता चलता है। दूसरा है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन भी लोक संपर्क स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन देती है। इसके अलावा कई बार लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य परायणता की भावना जागृत करने के लिए भी विज्ञापन का सहारा लिया जाता है।
तीसरा है प्रेस और प्रकाशन विभाग। जनता को अपने कार्यों और नीतियों की जानकारी देने के लिए सरकार का प्रकाशन विभाग भी अनेक प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं और पैम्फलेट प्रकाशित करता है। चौथा तरीका है फिल्में। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी लोक संपर्क का एक महत्वपूर्ण साधन है। इन फिल्मों के द्वारा लोगों को यातायात के नियमों, हवाई हमले से बचाव के तरीके, रसोई गैस बरतने के तरीके आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। और पांचवा जो साधन है लोक संपर्क स्थापित करने का वो है भाषण, स्पीच। भाषण द्वारा भी लोक संपर्क स्थापित किया जाता है। प्रायः मंत्री भाषणों के द्वारा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी रैलियां की जाती है जहां लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और नेताओं के भाषण सुनते हैं। छठा है सरकारी कर्मचारी। सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी भी लोक संपर्क का एक तरीका है। आम आदमी अपने दिन प्रतिदिन के कामों के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिलता रहता है। ये कर्मचारी भी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों ये कर्मचारी लिखा गया है यहाँ पर, कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को देते रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है लोक संपर्क का महत्व स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाता है परीक्षा में। लोक संपर्क का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पहले नंबर पर हम कहेंगे नीति निर्माण में सहायक। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि सरकार जो भी नीतियां बनाए वह जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए। यदि कोई सरकार ऐसा नहीं करती तो लोग ऐसी सरकार से नाराज हो जाते हैं। जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं को जानने का काम लोक संपर्क करता है। इसके बाद वह प्रशासन को जनता की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां बनाने के लिए सुझाव देता है। इसके बाद भी लोक संपर्क विभाग यह आंकलन करता रहता है कि जनता उन नीतियों के बारे में क्या राय रखती है और उनमें क्या परिवर्तन चाहती है। दूसरा जो महत्व है वो है प्रशासन के पक्ष में जनमत का निर्माण। लोकतंत्र में जनता को यह जानने का अधिकार होता है कि सरकार क्या कर रही है और सरकार का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने कार्यों की जानकारी जनता को दे। यदि कोई सरकार ऐसा नहीं करती तो वह जनता की सहानुभूति और सहयोग खो देती है। लोक संपर्क सरकार के कार्यों की सही जानकारी जनता को देता है। इसके बाद जनता सरकार के कामों के बारे में अपनी राय बनाती है। और तीसरा है प्रशासन की सफलता में सहायक। लोक संपर्क केवल जनता को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि जनता उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचती है, जनता के मन में उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में क्या शंकाएं हैं, इसकी जानकारी प्रशासन तक भी पहुंचाता है ताकि प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इसका फायदा यह होता है कि जनता प्रशासन का सहयोग करने लग जाती है, जो प्रशासन की सफलता के लिए जरूरी है। 4 नंबर पर है प्रशासन में समय अनुसार परिवर्तन। समय के अनुसार लोगों की ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं। प्रशासन के लिए यह ज़रूरी है कि वह लोगों की बदलती ज़रूरतों के अनुसार काम करे। लोक संपर्क ही प्रशासन को लोगों के विचारों, ज़रूरतों की जानकारी देता है। इस प्रकार लोक संपर्क प्रशासन को बदलते समय के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए कहता है। वास्तव में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ऐसा करना ज़रूरी भी है। और प्रश्न नंबर 5 है, छोटे अंक में आ सकता है ये, एक अच्छे लोक संपर्क अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे लोक संपर्क अधिकारी में क्या गुण होने चाहिए। तो पहला है कि उसमें लोगों के स्वभाव को जानने की क्षमता होनी चाहिए। और दूसरा है कि उसे चिड़चिड़ा और हृदयविहीन नहीं होना चाहिए, हार्टलेस जिसको हम कहते हैं। तीसरा है कि उसे लोगों से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो भी उससे मिलने आए उसे हमेशा तैयार रहना चाहिए। और चौथा है उसे राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो ये एक छोटा सा पाठ है लोक संपर्क। धन्यवाद, नमस्कार।